गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए लेके चलते हैं ऋषिमुख पर्वत पर, जहाँ सुग्रीव एक भगवान का ऐसा भक्त है जो शायद ही जीवन में कभी राम राम जपा हो, भगवान का शरण में आया हो। लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण क्या था कि ये बजरंग बली पर, हनुमान जी पर पूर्ण रूप से आश्रित था। अब भगवान कहते हैं कि तुम हमको नहीं सेवो, मेरा सेवा छोड़ दो, मेरा भजन मत करो। अगर तुम मेरा भक्त का, मेरा सेवक का सेवा करे, उसके शरण में हो, तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। यही बात हुआ सुग्रीव के साथ, प्रभु रामचंद्र जी के साथ। सुग्रीव को बाली इतना मारा, उसका धन छीन लिया, राज्य छीन लिया, पत्नी छीन लिया, सब छीन लिया और कुत्ता की तरह मार के राज से निकाल दिया किष्किंधा से। और ये वीर बजरंग बली के साथ कुछ सचिव को लेके और जाम्बवन जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। उसी समय भगवान वनवास के दौरान माता सीता को खोजते हुए उस क्षेत्र में आ गए थे। तो वहाँ से सुग्रीव देखता है और बजरंग बली को कहता है कि हे हनुमान, आप जाके देखिए कहीं वह दो जो दिख रहे सांवला गोरा वीर योद्धा, कहीं बाली हमको मारने के लिए तो नहीं भेजा है। और जब बजरंग बली छद्म रूप से वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, ये अति ही सुंदर दो राजकुमार हैं। और जब परिचय होता है तो बजरंग बली कहते हैं कि प्रभु, आप हमको नहीं पहचाने, हम आपको नहीं पहचाने, बड़ी बात नहीं, लेकिन आप हमको नहीं पहचानते हैं नाथ, ये ठीक बात नहीं है। तब भगवान बोलते हैं बजरंग बली, आप अगर असली रूप में आते तब तो फिर कोई बात नहीं, आप आए भी तो छद्म रूप में, और छद्म के रूप के साथ तो बहुरूपिया के तरह ही बात किया जाता है जो हो। तब बोलते हैं हनुमान जी की प्रभु, पहाड़ पर एक दुखियारा है, बहुत दुखी है, आप चलिए उसको अपने शरण में लिया, उसको अभय कर दीजिए प्रभु। उसका जो है ना राजपुर, धन दौलत, पत्नी तक को बाली जो उसका बड़ा भाई, उसका पत्नी को भी हर लिया। भगवान इस अनीति शब्द को सुनते ही कि उसका बड़ा भाई अपना छोटा भाई को पत्नी को हर लिया, भगवान बोले नहीं, अब जो है कुछ भी हो जाए, चलो पहले। और सुग्रीव को बजरंग बली शरणागत करा देते हैं भगवान का। और भगवान कहते हैं कि ये सुग्रीव, तुम अब अभय हो जाओ, बाली को हम कल ही मारेंगे और एक बाण से मारेंगे, और कहीं भी चले जाए, ब्रह्मा जी के शरण में, विष्णु जी के शरण में, शंकर जी के शरण में, उसको कोई